नमस्कार जातकों। देखिए, हम लोग बात करते हैं आज तुला लग्न वालों के लिए। लग्न में 7 तो तुला लग्न कैसा रहेगा आने वाला मंथ अप्रैल। लिब्रा एसेंडेंट की बात करते हैं। अपोजिट विपरीत काल सर्प यानी खंडित काल सर्प की शेड बनती है आपकी। उसके बाद क्या होता है उसका देखेंगे। ग्रह मार्गी हैं, सभी ग्रह मार्गी मोड में हैं। राहु केतु तो हमेशा वक्री होते हैं तो उनकी बात करने का मतलब नहीं है। बुध नीच होंगे 11 अप्रैल को। 11 अप्रैल को बुध महाराज आपके शिफ्ट हो जाएंगे 6th हाउस में, मीन राशि में, जहां आते ही बुध नीच के हो जाते हैं। पद्म काल सर्प, कौन सा काल सर्प? पद्म काल सर्प, विपरीत अपोजिट काल सर्प की शेड बनती है। राहु केतु हमेशा आमने सामने होते हैं। राहु मस्तक है, केतु धड़ है। देखिए, राहु और केतु के बीच क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सभी ग्रह होते हैं तो वो कंप्लीट काल सर्प योग बनता। और कौन से हाउस में? 5th हाउस से बनता। तो ये आपका जो है पद्म काल सर्प कहलाता। अब यहाँ पे राहु से केतु आने में कोई ग्रह नहीं है। देखिए, तो ये क्या हो गया? अपोजिट, विपरीत या खंडित जो है पद्म काल सर्प योग बना। मंगल बुध महाराज बाद में शिफ्ट होंगे। मंगल 3 अप्रैल को शिफ्ट हो जाएगा आपके 6th हाउस में, यानी मंगल राहु की सीमा के भीतर आ गया। देखिए, राहु से केतु के भीतर आ गया। उसके बाद बुध रहेगा। बुध 11 अप्रैल को शिफ्ट होगा, जब नीच का होगा आपके 6th हाउस में। तो 3 अप्रैल के बाद से आपके अपोजिट पद्म काल सर्प योग की शेड स्टार्ट हो जाएगी, जो मेच्योर कब होगा? 11 अप्रैल के बाद से। अब इसके फायदे और नुकसान क्या हैं? फायदा यह है कि जिसकी भी कुंडली में, यदि आपकी कुंडली में काल सर्प योग लेके आए हैं, काल सर्प का दोष है, या आपके संतानों के या घर में किसी के काल सर्प का दोष बनता है, तो याद रखिएगा, जब गोचर में, ट्रांजिट में अपोजिट काल सर्प बनता है, उस स्थिति में आपको कुंडली के काल सर्प दोष की शांति के लिए उज्जैन नासिक जाने के लिए परेशान नहीं होना पड़ता। निकटस्थ शमशान घाट में, शनि मंदिर में या 9 ग्रहों के मंदिर में पूजा करने से तुष्टि हो जाती है, यानी कि इसकी जो है काल सर्प के दोष की से आप मुक्ति पा जाते हैं। अब यहाँ पे राहु केतु, केतु महाराज की शेड है। मान लीजिए आपकी दशा अंतर्दशा है तो ये आपके शिक्षा में गैप निश्चित रूप से लाता है, संतानों को अनप्रिडिक्टिव बना देता है। साथ ही साथ आपकी संतानों के एजुकेशन में भी गैप इत्यादि लाने का योग बनाते हैं केतु और राहु देव यहाँ पे, यदि इनकी दशा या अंतर्दशा होती है। शिक्षा में गैप। उसके बाद केतु के साथ आपका शनि है, राहु के साथ शनि है। नुकसान बता रहा हूं आपको इसके होते क्या हैं। और शनि मन के सुकून का मालिक है, संतान वाले खाने का मालिक है। तो संतान वाले खाने में हलचल, यानी केतु और राहु के साथ, यदि शनि के साथ केतु राहु, केतु या राहु में शनि के साथ डबल मार्केश, मंगल 1 और 8 का मालिक डबल मार्केश होता है। 7th और 2nd हाउस का लॉर्ड है बृहस्पति, 3rd हाउस का लॉर्ड है, 6th हाउस का लॉर्ड है, डबल मार्केश है। यानी राहु केतु के साथ शनि को लेके, राहु या केतु के साथ शनि को लेके यदि आपकी बृहस्पति और मंगल की दशा है तो संतानों का ध्यान रखने की जरूरत है। गर्भस्थ शिशु को नुकसान का योग बनाएगा। छोटे बच्चे हैं तो उनको वाहन इत्यादि मत दीजिएगा, चोट चपाट का योग बनाएगा। अब हर चीज के लाभ भी होते हैं। यहाँ पे तुला लग्न वालों, आपके लग्न के लॉर्ड शुक्राचार्य हैं, जिनका राहु देव अभिन्न मित्र हैं। तो राहु से केतु आने में जितने खाली ग्रह हैं, कौन सा? मन के सुकून वाला खाना, माता वाला खाना। 3rd हाउस टेम्परामेंट, भाई बहनों। 2nd हाउस पैतृक संपत्ति, लाइनेज, आपका अपना शरीर, आपका एक्सपेंडिचर। इन 5 खानों में कहीं भी आपके जीवन में हलचल है तो उसके दोष का निवारण आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इस दौरान ये राहु देव सुविधा देते हैं आपको। उसके बाद राहु में यदि शनि की दशा है, आपको निश्चित रूप से ये आपको एजुकेशन के लिए विदेश भेजने का और आपकी संतानों को विदेश भेजने का योग बनाते हैं। राहु देव में सूर्य है या केतु के साथ सूर्य हैं आपके इस समय, मान लीजिए दशाओं अंतर्दशा में, तो यहाँ पे ये 6th हाउस में हेल्थ इश्यू लाते हैं, लेकिन लॉटरी, सट्टा, जुआ, ट्रेडिंग, झटके वाले काम से धन प्राप्ति के योग बनाते हैं। बृहस्पति महाराज बैठे हैं आपके भाग्य वाले खाने में, मिथुन राशि पे। मिथुन का मालिक बुध होता है। बृहस्पति की बुध से कोई खास एनिमिटी नहीं है, ना पड़ती है ना कोई खास एनिमिटी है। बृहस्पति मालिक बनता है 9th और 12th का, डबल मार्केश की शेड में है। यानी बृहस्पति में, चूंकि शुक्र लग्न का लॉर्ड है, बृहस्पति शुक्र जब लग्न का लॉर्ड बनता है तो बृहस्पति देवताओं के गुरु, शुक्र जो राक्षसों के गुरु हैं उनसे पड़ती नहीं है इनकी, तो बृहस्पति डबल मार्केश बन जाते हैं। तो बताया है मैंने कि तुला लग्न वालों, आपके बृहस्पति और मंगल डबल मार्केश हैं। अब मान लीजिए बृहस्पति की दशा चल रही है, बृहस्पति के साथ बृहस्पति की 5वीं दृष्टि कहां पे है? लग्न में है।
इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट, बॉडी के अंदर के आलस्य से जनित होने वाली बीमारियां, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, बीपी का इशू, शुगर का इशू, उनसे बच के रहिएगा। और यदि बृहस्पति के साथ आपके शुक्र हैं, साथ में मंगल चल रहे हैं, तो ये आपको हेल्थ इशू देना सुनिश्चित करता है, खासकर तब जब यदि आप जो है सीनियर सिटीजन है, तो ये हेल्थ इशू लाना है इसने यहाँ पे बृहस्पति महाराज ने। बृहस्पति महाराज भाग्य से जलने वाले दुश्मन भी पैदा करता है, क्योंकि भाग्य वाले खाने में बैठा है। बृहस्पति महाराज की दृष्टि लग्न पे है, मैंने बताया हेल्थ इशू का ध्यान रखेंगे। अब बृहस्पति महाराज देखते हैं आपके थर्ड हाउस में अपनी ही राशि को, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन, यानी भाग्य से धन प्राप्ति का योग भी बनाएगा, तभी तो शत्रु पैदा करेगा। उसके बाद भाग्य से आपके भाई बहनों को लाभान्वित करेगा, ऐसा योग बनाएगा। 7, 8, 9 से देख रहा है बृहस्पति महाराज राहु देव को, यानी चांडाल पे देवगुरु की शेड पड़ती है, तो बृहस्पति के चलते आपके संतान का योग भी बनता है। बृहस्पति में मंगल है आपके, मान लीजिए, तो आपको विवाह का भी योग बनाएगा, भले ये डबल मार्केश की शेड में है। संतान का मजबूत योग होगा। बृहस्पति में शनि है, संतानों का भाग्योदय करेगा। बृहस्पति में राहु की शेड है, तो ये आपको भाग्य से नीच काम से धन का योग दे जाएगा। बृहस्पति में बुध है, बैठा बुध की राशि में है, तो लॉटरी, सट्टा, जुआ ट्रेडिंग से बृहस्पति महाराज ने आने वाले मंथ में आपको धन का योग देना है, लेकिन ये हेल्थ इशू लाएगा और एनिमिटी पैदा करेगा। किस स्थिति में? जब समझ लें बृहस्पति के साथ आपके मंगल और शुक्र चल रहे हैं दशा अंतर्दशा में। ये बृहस्पति की पोजीशन है। शनि महाराज बैठे हैं आपके स्वयं 6th हाउस में। मालिक किसका है? 10 और 11 मकर कुंभ का मालिक होता है। योग कारक ग्रह है शनि, आपका देने वाला ग्रह है। शनि की पोजीशन आपकी जन्म कुंडली में थोड़ी भी बेहतर हो, तो चूंकि आपके लग्न के लॉर्ड शुक्राचार्य हैं, उनके अभिन्न मित्र होते हैं शनि, बुध, राहु, तो शनि की पोजीशन थोड़ी भी बेहतर हो आपकी लग्न कुंडली में, तुरंत बढ़िया नीलम पहनिएगा बीच की उंगली में, ठीक है। कब चांदी में पहनते हैं, कब सोने में पहनते हैं, बताया है मैंने। टेम्परामेंट का फ्लक्चुएशन का इशू हो तो चांदी में पहनिएगा, अदरवाइज गोल्ड में पहन सकते हैं। शनि की पोजीशन सही होनी चाहिए। किसी भी स्टोन को पहनते हैं, उसका आपके वजन से कोई लेना देना नहीं है, उसका लेना देना इस चीज से होता है कि वो ग्रह बैठा कहाँ है आपकी लग्न कुंडली में। तो शनि महाराज धन का योग बनाते हैं, 6th हाउस में बैठा है। आप चाहें तो अभी भी आप नीलम पहन सकते हैं, यदि शनि की दशा चल रही है आपकी, तो ये आपको जब तक यहाँ पे है तब तक फायदा दे जाएगा। पहली चीज, यहाँ बैठ के 1st, 2nd, 3rd, पहली बात, सूर्य और शनि बाप बेटे एक साथ बैठे हैं। देखिए यहाँ पे सूर्य शनि के चलते ये संयुक्त रूप से शत्रुओं का दमन करते हैं, ऐसा योग बनाते हैं। 1st, 2nd, 3rd देख रहा है शुक्र की राशि में। अब शनि महाराज की दृष्टि है शुक्र की राशि पे, देखिए, तो यहाँ पे यदि आपका शनि के साथ शुक्र आता है, तो आपको जो है वो अकल्ट की सिद्धि प्राप्त करने का या तांत्रिकों इत्यादि के सहयोग से, अकल्ट में जो लोग हैं उनके सहयोग से धन प्राप्ति का योग बनाएगा। शनि महाराज मन का सुख दे जाएंगे पैतृक संपत्ति से। शनि महाराज में यदि आपका, क्योंकि शनि कहाँ का मालिक है? संतान वाले खाने का। शनि में मंगल चल रहे हैं, साथ में बृहस्पति है, संतानों का ध्यान रखिएगा। फिर से बोलता हूं, शनि देखता है आपके 12th हाउस में बुध की राशि को। शनि में बुध का कॉम्बिनेशन है, संतानों के 11 अप्रैल से पहले विदेश जाने का बहुत मजबूत योग बनाएगा। आपके स्वयं शिक्षा के लिए भी शनि यहाँ विदेश का योग बनाने वाले हैं। 11 अप्रैल के बाद शनि बुध की युति होगी, वो भी आपका विदेश का, स्वयं आपका फैमिली के साथ मजबूत योग बनाएगा। यदि आपकी शनि की दशा है या शुक्र की दशा है, तो आने वाले मंथ में ये भ्रमण इत्यादि के लिए, घूमने के लिए भी ओशियन के पास के सिटी, विदेश की जगह, ऐसी जगहों का योग बनाते हैं फैमिली के साथ। तो 1st, 2nd, 3rd देख रहा है आपके अष्टम में, पैतृक संपत्ति से लाभ का योग बनाएगा। शनि में शुक्र के साथ चंद्रमा है, तो आपको पिता के काम में जोड़ेगा। शनि महाराज देख रहे हैं 12th हाउस में, निश्चित रूप से बाहर की धरती से, बाहर के संबंधों से, ऑनलाइन कामों से भी ये आपको धन का योग दे जाएगा। नीच कामों से, बॉडी शॉपिंग इत्यादि से भी पैसे का योग दे जाएगा। 7, 8, 9, 10 देख रहा है 3rd हाउस में, तो थोड़ा भाई बहनों को लेकर टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन होगा, ऐसा योग बनाएगा यहाँ पे ये। उसके बाद आपके जो है हेल्थ इशू का हल्का सा ध्यान रखिएगा। यदि शनि में मंगल आपके आते हैं, तो आपको हो सकता है कि मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ा दें ये, लेकिन शनि में मंगल के साथ बृहस्पति का आना आवश्यक है हेल्थ इशू की गंभीरता के लिए। तो शनि ने धन का योग बनाना है, बिल्कुल योग बनाना है। शनि महाराज के चलते टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन होगा, ये भी ध्यान रखना है आपने। हो सकता है पैतृक संपत्ति है तो उनको लेके आप लिटिगेशन इत्यादि से गुजरे, तो शनि धन का योग बनाएगा, निश्चित रूप से बनाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। लग्न के लॉर्ड 7 का मालिक शुक्र, आपने कहा साहब 2 और 7, विष और तुला का मालिक शुक्र। शुक्राचार्य कहाँ बैठे हैं आपके? शुक्राचार्य बैठे हैं 7th हाउस में, देख रहे हैं लग्न में
लाभ मिलने का, विवाह का योग 20 अप्रैल से पहले पहले बहुत मजबूत योग, भावी जीवन साथी से मिलने का योग, इश्क मोहब्बत इत्यादि के पनपने का योग ये शुक्र महाराज बनाएंगे 20 अप्रैल तक। आपका ऐसा योग बनता है, यानी भावी जीवन साथी से मिल सकते हैं, ऐसा योग बनाएगा। शुक्र यहाँ शनि के साथ है तो लग्जरियस आइटम, वाहन इत्यादि खरीदने का, या बड़ा प्लॉट लेने का, या बड़ा मकान लेने का, या ज्वेलरीज लेने का यहाँ योग बनाएंगे। शनि शुक्र शिफ्ट हो जाएगा 20 अप्रैल को अपनी राशि में, देख रहा है सेकंड हाउस में, फीमेल की साइड से लाभ का योग बनाएगा। पैतृक संपत्ति में चाहे माता हो चाहे कोई फीमेल हो, उनकी तरह से धन प्राप्ति का योग बनाएगा। शुक्र महाराज बैठेंगे अपनी राशि में, सेकंड हाउस में देखेंगे, वहां मंगल की राशि है, मंगल डबल मार्केश है, तो महिलाओं पे या अपोजिट सेक्स पे पैसा खर्च करने का भी योग बनाएगा। शुक्र महाराज ने आपको धन का लाभ देना है, निश्चित रूप से लाभ देना है, पैतृक संपत्ति से धन का लाभ देगा और सेविंग को बढ़ाएगा, ऐसा योग बनाएगा। यहाँ पे मंगल के साथ है तो ये पैसा जो है अपोजिट सेक्स पे खर्च होने का योग बनाएगा। शुक्र अपनी राशि में बैठेगा अष्टम में, यदि शुक्र के साथ आपका बृहस्पति चल रहा है और साथ में मंगल है, यानी शुक्र बृहस्पति मंगल का कॉम्बिनेशन है, तो 20 अप्रैल के बाद आयु वाले खाने में बैठेगा अपनी राशि पे। हेल्थ इश्यू का ध्यान रखिएगा, बॉडी के लोअर पार्ट पे या पीछे से, बॉडी के लोअर पार्ट पे दिक्कत आ सकती है, कमर के नीचे के भाग पे या पीछे से घात का योग बनाएंगे। आपके आगे बढ़ते हैं। 1 और 8 का मालिक मंगल, 1 और 8 का मालिक मंगल जो है आपका 7th हाउस का लॉर्ड है, सेकंड हाउस का लॉर्ड है, डबल मार्केश है। विवाह ध्यान से किया करें, वैवाहिक जीवन को बेहतर करने के लिए आपको सुंदर कांड पढ़ना होता है, इसको ध्यान रखें। विवाह में, वैवाहिक जीवन में कैसी भी हलचल है, इश्क मोहब्बत में कैसा भी खेल है, तो सुंदरकांड नियमित रूप से पढ़ें। और कब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, कब बजरंग बाण, कब सुंदरकांड बताया है मैंने, लेकिन विवाहित आदमी को, विवाहित व्यक्ति को, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो सुंदरकांड पढ़ना चाहिए बेहतर वैवाहिक जीवन के लिए, तब मंगल प्रसन्न रहते हैं। अब मंगल महाराज स्वयं कहाँ बैठे हैं? मंगल महाराज स्वयं बैठे हैं आपके संतान वाले खाने में 3 अप्रैल तक। 3 अप्रैल तक ये आपको स्पाउस से संतान होने का योग बनाएंगे, यानी स्पाउस को आपको संतान का योग देंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ देख रहा है आपके अष्टम में, तो मंगल के चलते जो है यहाँ पे, मंगल के चलते मालिक कहाँ का है? सेकंड हाउस का, तो लाइनेज में हलचल का योग बनाएगा। पीढ़ी में यदि मंगल के साथ आपका बृहस्पति है तो हो सकता है किसी के पोस्ट या रिचुअल में शामिल होना पड़े, ऐसा मंगल योग बनाएंगे। मंगल महाराज अकल्ट की सिद्धि का, पैतृक संपत्ति का भी योग बनाएंगे। मंगल की दृष्टि पड़ती है कब? 3 अप्रैल तक आपके लाभ वाले खाने में। मंगल में राहु का कॉम्बिनेशन है, नीच काम से धन दे जाएगा। मंगल में बुध है तो लॉटरी, सट्टा, जुआ, ट्रेडिंग में जो नीच काम होते हैं उनसे लाभ का योग देगा। मंगल देख रहा है 7 और 1 8 से बुध की राशि को, ठीक है। मंगल देखता है एक्सपेंडिचर वाले खाने में बुध की राशि को, और तब तक 11 अप्रैल तक बुध साथ बैठा है, तो संतान की अस्वस्थता को लेके, संतानों को लेके या किसी भी तरीके से मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ाएंगे यदि आपके मंगल में बुध चल रहे हैं। मंगल शिफ्ट हो जाएगा आपका 3 अप्रैल को आपके 6th हाउस में। 6th हाउस में मंगल आएंगे बृहस्पति की राशि में 3 अप्रैल के बाद। जब तक मंगल 6th हाउस में है तो लोनिंग के ट्रैप से बचिएगा, लिटिगेशन से बचिएगा। लिटिगेशन का मजबूत योग बनाएगा, बृहस्पति की राशि में आएगा। यहां बैठ के मंगल 3 अप्रैल के बाद 1st, 2nd, 3rd, 4th देखेगा भाग्य वाले खाने में। भाग्य से स्पाउस दिलाएगा, लेकिन स्पाउस से आर्गुमेंट का भी योग लाएगा। वैवाहिक जीवन चल रहा है तो स्पाउस से लिटिगेशन का आर्गुमेंट योग बनाएगा। वैवाहिक जीवन आपका जो है स्टार्ट होने वाला है या शुरू होने वाली है या नहीं हुई है शुरुआत, तो भाग्य से आपको स्पाउस दिलाएगा। पहली चीज, स्पाउस का भाग्योदय करेगा। यहां बैठ के देखेगा 12th हाउस में, फिर से बोल दूं, मेडिकल चोट चपाट का योग, मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ाएगा। लेकिन मंगल के चलते 3 अप्रैल के बाद झटके में यात्रा का योग बनाएगा। यहाँ पे शनि महाराज हो चाहे आपके शुक्र महाराज हो, दोनों आपके भ्रमण का योग भी बनाते हैं। बुध भी आपके भ्रमण का, घूमने का योग बनाते हैं। अब यहाँ पे मंगल महाराज जो है बैठ के देखेंगे आपके 12th हाउस में, बताया है मैंने, एक्सपेंडिचर से बचिएगा। 7 और 1 8 लग्न में देखेगा तो आपको 1 और 8 का मालिक है, डबल मार्क के स्टेट से गुजारेगा और चीजों का एक्सपेंडिचर करेगा। मंगल में खर्चे से बचना है आपने, चोट चपाट से बचिएगा, अकारण रिस्क लेने की टेंडेंसी से किनारा कीजिएगा मंगल की शेड में। शुक्र महाराज आपके लग्न के लॉर्ड हैं, शुक्राचार्य को पकड़ना पड़ता है आपने, विष्णु सहस्त्र नाम नियमित रूप से पढ़ना होता है, जैसा कि बताया है मैंने। अब यहाँ पे 3 और 6 का मालिक बुध आपके मालिक बनता है भाग्य वाले खाने का, 12th हाउस का। बुध महाराज बैठे हैं स्वयं आपके 11th अप्रैल तक आपके
5th हाउस में आपको एजुकेशन के लिए विदेश भेजने का, आपकी संतानों को एजुकेशन के लिए या वर्किंग के लिए विदेश भेजने का, भाग्य से संतान देने का, भाग्य से संतानों को या फैमिली को या स्वयं को आपको विदेश भेजने का बुध ने मजबूत योग बनाना है। बुध लॉटरी, सट्टा, जुआ, ट्रेडिंग में आपका भाग्योदय करेगा, खासकर विदेश की भूमि पे या विदेश संबंधी किसी एक्सचेंज में आप अगर पैसा लगाते हैं, चाहे फॉरेक्स हो, चाहे कुछ हो, चाहे क्रिप्टो हो, तो वहां पे धन प्राप्ति का योग बनाता है। बुध महाराज 11 अप्रैल को शिफ्ट होगा 6th हाउस में, नीच का हो जाएगा। अब बुध नीच का हुआ तो जहां का मालिक होगा वहां हलचल लाएगा, स्पाउस के भाई बहनों वाले खाने को अनप्रिडिक्टिव बना देगा। बुध में मंगल आते हैं 11 अप्रैल के बाद, मैं बोल चुका हूं पहले, मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ाएगा। 11 अप्रैल के बाद बुध आपका नीच का होकर देखेगा उच्च की राशि को, बाहर के संबंधों से लाभ, ऑनलाइन कामों से लाभ, समुद्र के पास के शहर में या घर से दूर चले जाएंगे। यानी इस बुध की दशा है तो 11 अप्रैल के बाद अपना स्थान बदलिएगा, आपको धन संपत्ति का योग बनाएगा। ऐसे चांसेस बनते हैं। बुध झटके वाले काम से, लॉटरी सट्टा से पैसा देने का योग बनाता है। तो बुध की ये पोजीशन रहने वाली है। सूर्यदेव मालिक बनते हैं आपके लाभ वाले खाने के। भगवान भास्कर स्वयं बैठे हैं आपके अपने पुत्र शनि के साथ। सूर्य और शनि की युति है, महादशा अंतरदशा, शत्रुओं का नाश पीड़ देता है। नक्षत्रों के हिसाब से बोल रहा हूं। मालिक कहां का है? लाभ वाले खाने का है। लाभ से जलने वाले दुश्मन पैदा करेगा, पहली चीज। उसके बाद सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन है, साथ में मंगल के साथ बृहस्पति आता है, संतानों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। सूर्यदेव यहां बैठ के देखेंगे 15 अप्रैल तक 12th हाउस में बुध की राशि को, भ्रमण का योग बनाएगा, घूमने का योग, ये भी बाहर के संबंधों से लाभ दे जाएगा। सूर्य के चलते ख्याति दे जाएगा आपको, यानी लाभ मिलेगा निश्चित रूप से, ऐसा योग बनाएगा। बृहस्पति महाराज का कॉम्बिनेशन है, समझ लें इसको। और बृहस्पति के साथ राहु में बुध है, या लो, या तो राहु में बुध है या बृहस्पति है, तो भाग्य से सरकारी नौकरी लगने का योग, गवर्नमेंट जॉब में प्रमोशन का योग, इंक्रीमेंट का योग बनाएगा, जॉब लगने का योग बनाएगा। सूर्यदेव शिफ्ट हो जाएंगे 15 अप्रैल को मंगल की राशि में, 7th हाउस में। सूर्य में मंगल है, साथ में बृहस्पति है, स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच ले आएगा, आपके मन के सुकून का हनन करेगा। शुक्र की राशि को देखेगा तो वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा। यानी सूर्य में 15 अप्रैल के बाद महादशा अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्म है। सूर्य के साथ शुक्र के साथ आपका बृहस्पति और मंगल है, तो आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच 15 अप्रैल के बाद देनी है। इसी के बदले सूर्य के साथ आपका जो है, यदि मंगल है, उसके साथ आपका जो है बृहस्पति महाराज है और आपके शुक्र की स्टेट आती है, तो ये आपके 7th हाउस स्पाउस वाले खाने में स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच देगा। सूर्यदेव ने थोड़ी हलचल लानी है, हेल्थ इश्यू का ध्यान रखिएगा। इसके बाद भी स्पाउस की साइड से लाभ देगा, लाभ वाले खाने का मालिक है। अब सूर्य के साथ राहु या केतु चल रहे हैं, तो ये आपके लाभ वाले खाने में ग्रहण लगाएंगे। यानी राहु केतु की दशा अंतरदशा के साथ सूर्य चल रहे हैं, तो लाभ थोड़ा फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा, उसके लिए परेशान न होइएगा। जैसे ही आपके सूर्य की पोजीशन बदलेगी तो आपको उसमें बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। चंद्रमा मालिक बनता है आपके कार्य क्षेत्र का, काम धंधे को लेकर। मैं हमेशा कहता हूं तुला लग्न वालों, जमीन को शामिल कर लें अपने काम में, तो आपको मजबूती मिल जाती है। कोई भी काम करते हैं, जमीन खरीदते रहें, लैंड खरीदते रहें, प्लॉट खरीदते रहें, आपको दे जाता है। ठीक है, आपको ये सोच रखनी पड़ती है। उसके बाद 13, 14, 15 को राहु देव के साथ चंद्रमा, राहु देव चंद्रमा पे ग्रहण लगाएंगे। 26, 27 को केतु ग्रहण लगाएगा। तो आपके 13, 14, 15, 26, 27 को पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच, काम धाम में चेंजेस का योग, स्थान के बदलने का योग लगाएगा। काम धंधे में ग्रहण लगाएगा, ऐसा योग बनाएगा। तो उसके लिए पैनिक नहीं होना है, इनको निकलने दीजिएगा। 13, 14, 15 को, 26, 27 को काम धंधे को लेके कोई नया निर्णय मत लीजिएगा। ऐसे ही 11, 12 को, 4, 5 को भी फ्लक्चुएट करेगा ये। पिता वाले खाने में हलचल, अगर बड़ा भाई है वहां भी ऊंच नीच लाएगा उनके स्वास्थ्य में। काम धंधे में चेंजेस ये भी लाएगा, लेकिन 24, 25, 11, 12 को भी कैसा भी चेंज काम धंधे में मत कीजिएगा। यहाँ पे चंद्रमा नीच का हो जाएगा 6, 7, 8 को, उच्च का हो गया 20, 21 को। इससे पहले याद रखिएगा 13, 14, 15, 26, 27 को चंद्रमा केतु की युति आएगी। और राहुदेव किस में आए हैं? वो आए हैं गोचर के अपोजिट काल सर्प में। 13, 14, 15, 26, 27 को संतानें अनप्रिडिक्टिव हो जाएंगी, गर्भस्थ शिशु को नुकसान पहुंचेगा, उसका ध्यान रखना है। छोटे बच्चे हैं, वाहन मत दीजिएगा। शिक्षा में गैप ले आएगा, चाहे आपकी चाहे आपके संतानों की। 26, 27, 13, 14, 15 को संतानों को अनप्रिडिक्टिव भी बनाएगा। तो मैं बात कर रहा था यहाँ पे 6, 7, 8 को नीच का हो जाएगा, 20, 21 को उच्च का हो जाएगा। उच्च या नीच का हुआ, अगेन काम धंधे में फ्लक्चुएशन, लेकिन नीच काम से धन प्राप्ति का योग। इसके बाद भी यदि मंगल में आपका बृहस्पति के साथ चंद्रमा चल रहे हैं, तो 6, 7, 8 को, 20, 21 को हो सकता है आपको अपनी लाइनेज में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। 4, 5 को 7th हाउस फ्लक्चुएट, शुक्र मालिक बनता है वहां का, सॉरी, और देख रहा है 18, 19 को
यानी 18, 19, 4, 5 को 7th हाउस में हलचल आएगा। देखिए शुक्र 20 तक है, शुक्र को देखेगा वैवाहिक जीवन में हलचल। पहली बात हेल्थ इशू लाएगा। हेल्थ इशू कब लाएगा? जब मार्केश का कॉम्बिनेशन हो। 4, 5 को 18, 19 को मन के सुकून का हनन कर देगा। तो कोशिश कीजिएगा 4, 5 को 18, 19 को, यदि पार्टनरशिप का बिजनेस है या जीवन साथी को लेके कोई निर्णय लेना है या शादी को लेके कोई निर्णय लेना है या किसी को अपना स्पाउस बनाने का निर्णय लेना है, तो इन तारीखों को निर्णय लेना अवॉइड कीजिएगा, बहुत बेहतरीन रिजल्ट नहीं मिलेगा। 9, 10, 22, 23 बुध की राशि को देखेगा, पर बृहस्पति यहां बैठे हैं तो झटके वाले काम से लाभ का योग दे जाएगा। ऐसा योग बनाएगा कि आपके भाग्य से आपके भाई बहन लाभान्वित हो, लेकिन टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन देगा आपको। 16, 17 आएगा आपके 6th हाउस में, 1, 2, 3, 28, 29, 30 आएगा 12th हाउस में। तो 16, 17, 1, 2, 3, 28, 29, 30 भ्रमण पे जाते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। चोरी का भय बनेगा, क्लिप्टोमैनियक टेंडेंसी के लोग आपसे टकराएंगे, ऐसा योग बनेगा। यानी 16, 17 को, 1, 2, 3, 28, 29, 30 को चोरी का भय बने, कोई सामान की थेफ्ट हो सकती है, उससे बचिएगा। बाहर के स्थान पे बाहर जाते हैं, सामान संभाल के रखिएगा। ये हेल्थ इशू भी लाएगा आपको। 1, 2, 3, 28, 29, 30 और 16, 17 को हेल्थ इशू लाएगा। मन के सुकून का हनन कर सकता है। काम धंधे में चौकन्ने रहिएगा, पीछे से घात करने वाले योग मिलेंगे। तो आपको ये रहने वाला है आने वाला मंथ। तुला लग्न वालों, लिब्रा एसेंडेंट, लग्न के लॉर्ड शुक्राचार्य हैं, विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ना है। मैंने बताया आपको मूल मंत्र है, विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ा आपने, देखिए आपका लग्न संभल गया, आयु संभल गई। अब लग्न, स्वास्थ्य और आयु बढ़ गए। विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ा, बृहस्पति महाराज 9th और आपके 12th के मालिक, आपका 3rd हाउस संभल गया। और आपका जो है वो 6th हाउस, हेल्थ इशू वाला खाना, लिटिगेशन, लोन, ट्रैपिंग, इन सब का खाना, ये संभल जाएगा। ऐसा कर सकते हैं आप। शुक्र का अभिन्न मित्र बुध है। दूसरा, आपने बुध को पकड़ लिया तो भाग्य कंट्रोल में आ गया, एक्सपेंडिचर कंट्रोल में आ गया। और बुध के साथ शुक्र है तो साथ में शनि अपने आप मन का सुकून हासिल कर देगा, संतान वाले खानों को बढ़ोतरी देगा। तुला लग्न वालों, थोड़ा कॉन्शियस रहिएगा संतानों को लेके। संतानों का यदि वो विवाह की एज की हैं तो थोड़ा उनके मन भागने का या गलत शख्स को, गलत व्यक्ति को, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, शादी के लिए पकड़ने का या स्वयं ट्रैप्ड हो जाना उनके थ्रू, ऐसा योग बनाएगा। तो पद्म कालसर्प का उपयोग कीजिएगा। इसके लिए कालसर्प की शांति करवाइएगा, यदि आपके कुंडली में है तो सफिशिएंट है, इतना देखिए। थैंक यू।